Friends, I'm Mohammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir. Today I'm going to start the second chapter of English NCERT book for the students of class 10th. The book name is First Flight and the chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We have done the first part of the same chapter and today I'm going to start the second one. In first chapter we learned about the apartheid. We know about apartheid, that apartheid is a system that separates people according to their race, and we knew Nelson Mandela, who was and who elected as the first black president of South African history. He won in South Africa's first democratic election. So today I'm going to start the second part. So let's see the second one. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. मंडेला कहते हैं कि कुछ ही लम्हों के बाद जब हमने अपनी आंखें उठाई तो हम हैरान रह गए. मीन्स शॉक हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना. हैरान हम रह गए कि एक बेहतरीन मंजर था, एक बेहतरीन प्रदर्शन था. स्पेक्टिकुलर अरे, बिल्कुल अट्रैक्टिव प्रदर्शन. किसका? और साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप ग्रुप ऑफ सोल्जर. वो लोग बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जश्न मना रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force. मंडेला कहते हैं ये मिलिट्री फोर्स का सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं था कि इतना शानदार अंदाज से वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री की, फौज की वफादारी और उनकी लॉयल्टी का प्रदर्शन था. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. उस नई गवर्नमेंट के लिए जो आज़ादाना और बिल्कुल इंसाफ के साथ इलेक्ट की गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस. और चंद ही लम्हों पहले पुलिस, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो आला अधिकारी थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स. उनके फ्रॉम डेज गॉन बाय, उनके सीने सजे हुए थे. उनके चेस्ट बेडेक्ड के मीन्स सजाना, संवारना, सजे हुए थे. रिबन और मेडल्स थे जो उन लोगों ने इससे पहले जीत रखे थे. सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया. एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी का, वफादारी और देशभक्ति का प्रॉमिस किया. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful means aware of, conscious of. कह रहे हैं कि अभी चंद ही लम्हों की बात, चंद सालों पहले की बात है कि जबकि यही लोग मुझे सैल्यूट करने के लिए नहीं आते थे. उन लोगों ने मुझे कभी सैल्यूट नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे अरेस्ट कर लेते थे, क्योंकि मैं अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ था, उसके अगेंस्ट में मैं लड़ रहा था. फाइनली अ chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron is a pattern of V shape, V की शक्ल का एक डिस्प्ले बन जाना. तो इम्पाला जेट्स इस तरीके से उड़ रहे थे कि उससे वी शेप पैदा हो रहा था, और उनसे जो धुआं निकल रहा था वो ब्लैक था, ग्रीन था, रेड था, ब्लू था, गोल्ड था, और यही सारे कलर्स जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग में लगे हुए हैं. साउथ अफ्रीका के फ्लैग के जैसे ही धुआं उन जेट्स से निकल रहे थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of wide singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem. मंडेला कहते हैं कि ये जो द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ये जो इनॉग्रेशन था, इसमें दोनों एंथम, रिपब्लिक, ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का जो ओल्ड एंथम था यानी वाइट का अलग और ब्लैक का अलग, दोनों
इसमें बजाए गए वाइट का जो एंथम था वो था एन कोसी सिकेले आई अफ्रीका एंड ब्लैक का डाई स्टेम। ऑल दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। वो कहते हैं कि अगरचे इससे पहले कोई भी ग्रुप दूसरे ग्रुप के एंथम की लिरिक्स को नहीं जानता था, बल्कि वो डिस्पाइट एक दूसरे को करते थे, कभी जैसे मीन्स घृणा करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, और आज अब वो इसको बहुत जल्दी ही याद कर लेंगे। ऑन द डे दैट ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सेंस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म था इस इनॉग्रेशन के दिन। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मंडेला कहते हैं कि फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के 20वें दशक के पहले डिकेड्स में, पहले 10 सालों में एक वॉर हुई थी, एंग्लो बोर वॉर, जो इंग्लिश और अफ्रीका के बीच में वॉर हुई थी, उसको एंग्लो बोर कहते हैं, एंग्लो बोर वॉर। और ये मेरी पैदाइश से, मेरे पैदा होने से पहले ही हो गई थी। और इसी वार के बाद अफ्रीका के जो वाइट थे उन लोगों ने डिफरेंसेस करना शुरू किया और एक ऐसे सिस्टम को इरेक्ट किया। इरेक्ट मीन्स स्थापित करना, स्थापित किया। कैसा सिस्टम? रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द, जो नस्ली भेदभाव था उसको, किसके खिलाफ? डार्क, काले लोगों के खिलाफ, अपने ही मुल्क के, अपने ही देश के। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था जिसको उन लोगों ने बनाया था, ये इतना कठोर था और इतना इनह्यूमन था, इंसानियत से गिरा हुआ, इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसको दुनिया ने कभी जाना भी नहीं था कि इस तरह का भी कोई सिस्टम बनाया जा सकता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, कि अब ये 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है, आखिरी 10 साल चल रहा है, यानी ये बात कर रहे हैं 1990 से लेकर 2000 के बीच की बात कर रहे हैं, और असल बात तो है 1994 की इनॉग्रेशन का साल और इनॉग्रेशन के दिन। चूँकि मंडेला ये बातें कह रहे हैं कि ये 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है एंड माई ऑन 8th डिकेड, और मैं 8 डिकेड गुजार चुका हूँ एक मैन के तौर पर, यानी मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। कहते हैं कि वो सिस्टम अब वो ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह एक दूसरा सिस्टम आ गया जो लोगों के राइट्स को और उनके फ्रीडम को रिकग्नाइज करेगा, समझेगा, रिगार्डलेस, और वो कलर और स्किन की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई वाइट हो या ब्लैक हो या कलर्ड हो, हर एक को बिल्कुल आज़ादी के साथ रहने का हक दिया जाएगा और उसके राइट्स की पूरा लिहाज किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। मंडेला कहते हैं कि वो दिन आ गया। कब आया? थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद। और कैसा बलिदान? अनइमेजिनेबल, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि कैसा बलिदान मेरे लोगों ने दिया था। और लोग, पीपल हुज सफरिंग, जिनकी पीड़ा और इनकी तकलीफ़ और उनका करेज कभी भी न गिना जा सकता है और ना उसको रीपैड किया जा सकता है। आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। पैट्रियट मीन्स देशभक्त।
कहते हैं कि मैं महसूस करता हूँ मैंने उस दिन को महसूस किया, और मैं बहुत से दूसरे दिनों को भी मैं महसूस करता हूँ कि उन लोगों के बारे में जो साउथ अफ्रीका के पैट्रियट थे, जो साउथ अफ्रीका के लिए देशभक्त थे और जो मुझसे पहले चले गए और मुझसे पहले उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और उसको डिमोलिश करने के लिए अपनी जानें गंवा दी। That long and noble line ended and now began again with me। कह रहे हैं वो जो एक लाइन थी वो ख़त्म हो गई है और अब मेरे साथ एक नई लाइन शुरू हो रही है। वो कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, तो अब एक नया सिस्टम और नई चीज़ यहाँ से जारी हो रही है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस वॉट हैड राउट। राउट मीन्स डन एंड अचीव। मंडेला कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पेंट, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया, उनको थैंक बोल सकूँ जो, और वो लोग खुद अपनी सेक्रीफाइस को देखने के काबिल नहीं है कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या चीज़ अचीव कर ली। उन्होंने इस अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए जो अपनी जानें गंवा दी, अब वो देख नहीं सकते कि उनकी जानों के बदले ये अपार्थाइड अब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। मंडेला कहते हैं कि जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, जो बनाई गई थी, इसने बहुत ही गहरा ज़ख्म मेरे लोगों में और मेरी कंट्री के लोगों के अंदर पैदा कर दिया था। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत गहरा ज़ख्म था। All of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt। कहते हैं कि हम बहुत सालों हमने इसमें गंवा दिए, बहुत साल हमने लगा दिए, और जो नई जनरेशन है, कई जनरेशन इसकी रिकवरी नहीं कर सकती जो हर्ट और जो तकलीफ़ हमको मिली थी। प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रांग। जितनी गहरी तकलीफ़ और सख्त तकलीफ़ का सामना हमने किया था, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, and the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Brian Fishers, the Robert Sobukivs of our time। कह रहे हैं कि सदियों की और दशकों के ऑपरेशन के बाद और ब्रूटैलिटी के बाद, एक दूसरे के पर जुल्म के बाद क्या हुआ कि इस तरीके के लोग पैदा हुए, जिनका नाम यहाँ लिया गया है कि इस तरीके ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादोस, ब्रेन फिशर्स, रॉबर्ट सुबुकिव्स, इस तरह के लोग पैदा हुए थे। और वो कैसे लोग थे? कहते हैं कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। इतना धैर्य, इतना करेज, इतनी विजडम और जेनरोसिटी उन लोगों के अंदर थी कि इस तरह के लोग और इस तरह की जेनरोसिटी और धैर्य और विजडम अब कभी भी नहीं जाना जाएगा, नहीं देखा जा सकता है। Perhaps it requires such depth of operations to create such highest of character। मंडेला कहते हैं कि जब किसी भी कौम पर, किसी भी मुल्क के लोगों पर जब बहुत ज़्यादा जुल्म होता है और उनको ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो उससे इसी तरीके के लोग पैदा होते हैं। Perhaps it requires such depth of operation, इस तरह के ऑपरेशन और गहरे ज़ख्म के बाद हाईएस्ट कैरेक्टर पैदा होता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है वो डायमंड के लिए मशहूर है कि वहाँ डायमंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। उसी को कह रहे हैं कि माई कंट्री इज़ रिच, मेरा मुल्क, मेरा देश मालदार है। किससे? मिनरल से और जेम्स से। जेम्स मड़ी से, हीरे जवाहरात और डायमंड से, जो ज़मीन के अंदर पड़ी हुई है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ और ये बात जानता हूँ कि इस मुल्क की और इस मुल्क का जो सबसे
ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ा जो माल है, वेल्थ है, वो क्या है? उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये इतने अच्छे और इतने ट्रू हैं कि ये प्योर और असली डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मीन्स फ्रेंड। कहते हैं कि ये सब बातें मैंने उन दोस्तों से सुनी थी स्ट्रगल में, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे अपार्थाइड के ख़िलाफ़ तब। एंड आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और तभी मैंने धैर्य का, करेज का मतलब जाना था कि धैर्य का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते हैं कि मैं वक्तों पर मैं देख चुका हूँ मर्दों और औरतों को रिस्क कि वो रिस्क लेते हैं और अपनी जानों को भी दे देते हैं, अपनी जान दे देते हैं एक आइडिया के लिए। जब वो किसी चीज़ के बारे में ठान लेते हैं कि ये करना है तो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। जैसा कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने जब ठान लिया कि इस अपार्थाइड सिस्टम को डिमोलिश करना है, ख़त्म करना है, तो उन लोगों ने अपनी जानें दे दी। आई हैव सीन मैनी मेन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा है लोगों को स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर और अटैक के खिलाफ, तकलीफ और मुसीबत के खिलाफ खड़े होते हुए, झेलते हुए तकलीफ़ों को देखा है। विदाउट ब्रेकिंग, बिल्कुल बिना रुके, टूटे, झुके, किसी भी तरह के रेजिलियंस दिखाए बगैर, रेजिलियंस बोलते हैं द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। किसी भी परेशानी को झेलने का एक हुनर जो होता है, उसको हमने देखा है कि उन सब के बगैर लोग चल रहे थे और इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे। दैट डिफीज द इमेजिनेशन, और ये इमेजिनेशन सोच से भी ऊपर की चीज़ है कि कितनी कुर्बानियाँ और कितना बलिदान उन लोगों ने दिया था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ और इट। मैंने ये बात भी सीखी कि धैर्य और करेज ये नहीं है कि आपके अंदर डर ना हो, डर का ख़त्म हो जाना करेज नहीं है, बट उसके ऊपर फतह कर लेना, उसको जीत जाना, उस पर उसको हरा देना। ट्रियम्फ मीन्स जीतना, फतह कर लेना। कहते हैं कि लेकिन उसको जीत लेना, उस पर काबिज हो जाना, ये असल करेज है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ताकतवर और ब्रेव, बहादुर वो आदमी नहीं है जो डरता नहीं है, जिसके अंदर डर ना हो, बल्कि ही हु कंकर्स दैट फियर। लेकिन ब्रेव तो वो है जो कंकर कर लेता हो इस फियर को ख़त्म करता हो और उस पर जीत हासिल कर लेता हो। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कहते हैं कि कोई भी पैदाशी तौर पर नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं होता। वो पैदाशी हेटिंग पर्सन नहीं होता है कि वो कलर के लिए को लेकर या स्किन को लेकर या किसी के बैकग्राउंड और रिलीजन को लेकर किसी से नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना और लव करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि लव ये नेचुरल है जो इंसानी दिल में आ जाता है उसके अपोजिट के मुकाबिल में। मतलब आदमी नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत को सीखता है, तो इसलिए कोई भी नफ़रत के साथ, हेट के साथ बोर नहीं होता, बल्कि उसे तो नफ़रत करना सिखाया जाता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। कहते हैं कि यहाँ तक कि ग्रीमेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा जो वक्त था जेल के अंदर, जब इन लोगों को सज़ा दी जाती थी, कहते हैं तब व्हेन माई कॉमरेड्स, कि जब मेरे दोस्त
मेरे साथ स्ट्रगल करने वाले, और मैं खुद पुश टू अवर लिमिट्स, यानी हमारी जो बर्दाश्त करने की क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। अब हम उस पेन को बर्दाश्त करने के आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुके थे कि अब बर्दाश्त नहीं हो सकता था। उस वक्त क्या हुआ? आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने एक इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की एक चमक देखी। किसमें? एक गार्ड में। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, ये शायद सेकंड ही के लिए था, लेकिन था कि मैंने उसके अंदर इंसानियत देखी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और इसी एक चीज़ ने, इसी उस गार्ड की, ह्यूमैनिटी की चमक ने मुझे एश्योर कर दिया, और ये मेरे लिए काफ़ी हो गया कि मैं इस लड़ाई को और आगे तक ले जाऊं, इस लड़ाई को जारी रखूं। यानी जब बर्दाश्त करने की बिल्कुल क्षमता ख़त्म हो गई तो मंडेला ने एक गार्ड में ह्यूमैनिटी की झलक देखी, और उससे फिर उनके अंदर हिम्मत बढ़ गई कि मुझे इस अपार्थाइड के ख़िलाफ़ तो लड़ना ही चाहिए। ये कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, ये डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, कि हिम्मत ख़त्म हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखी तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। कहते हैं कि लोगों की अच्छाइयाँ, हर एक के अंदर एक अच्छाई का दिया होता है, जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।